पहले निकाय चुनाव फिर विधानसभा चुनाव में भी आश्वासन मिले, लेकिन अब तक जावर नगर के वार्ड क्रमांक 8 और 9 के रहवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं निकला। तो अब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली। दरअसल जावर के वार्ड नंबर 8 और 9 में यहाँ के रहवासी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से त्रस्त हैं। कई बार इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक गोपाल इंजीनियर को भी अवगत कराया गया, तो वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष वार्ड पार्षद को भी समस्याओं के बारे में बताया गया, लेकिन अब तक वार्डवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं निकला। इसमें त्रस्त यहां के लोगों ने लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी डाली। चुनाव बहिष्कार की चेतावनी की जानकारी जैसे ही नगर परिषद के सीएमओ राजेश सक्सेना को मिली, तो वे और सांसद प्रतिनिधि मनोज वैद वार्डवासियों के बीच पहुंचे। इसके बाद सभी वार्डवासियों को समझाइश दी गई, जल्द ही उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वार्ड में भ्रमण भी किया और समस्याएं देखी तथा तत्काल निराकरण भी करवाया। इसके बाद वार्डवासियों ने तत्काल बहिष्कार करने का निर्णय बदल दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि अब वे वार्ड से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। सुनिए क्या बोले ये जिम्मेदार। सर, वार्ड क्रमांक 7, 8, 9 में बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। 4 दिन से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि वार्ड नंबर 7, 8, 9 में जो भी समस्याएं हैं वो आचार संहिता के पश्चात उसका निराकरण मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा। ये वार्ड 7, 8, 9 का रोड जो है कायाकल्प 2 में ऑलरेडी सैंक्शन है। इस रोड को हम आचार संहिता के बाद शीघ्र प्रारंभ करवाएंगे। रहा सवाल इनकी पानी की समस्या का, तो मैंने अभी ही जल प्रदाय कर्मचारी को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे टैंकर से पानी की जलपूर्ति की जाए और एक टंकी यहाँ पे वार्डवासियों के लिए रखवाई जाए। जो स्टार्टर खराब है उसको तत्काल दुरुस्त करा के आज ही इसको टंकी को चालू की जाए। यहाँ पे कुछ महिलाएं बता रही है कि जब हम नगर परिषद में गए थे, वहाँ के कर्मचारी को भी प्रियंका सिंह करके हैं, उन्होंने वृद्ध महिला से 10,000 रुपये की डिमांड की, जब जाके हम किस्त डलवाने की मांग की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी सभी नागरिकों से ये बोला है, यदि आवास में कोई भी कर्मचारी या नगर का कोई भी नागरिक राशि डलवाने के लिए पैसे की मांग करता है तो सीधी उसकी शिकायत सीएमओ को की जाए और मैं उसके ऊपर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और आवास योजना में किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। आवास योजना में प्रथम, द्वितीय और अंतिम किस्त में नगर पालिका आपको डालेगी, लेकिन उसकी विधिवत पूर्ति और जियो टिकिंग के उपरांत। अगर ऐसे दोषी पाए गए हैं तो उन कर्मचारी के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। ठीक है सर, ये जावर नगर परिषद में वार्ड नंबर 8, 9, 7 में चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और जगह जगह बैनर पम्पलेट लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अध्यक्ष पद पर होते हुए? देखिए, 8 नंबर और 9 नंबर में जो समस्या उनकी है उन्होंने अभी तक नगर परिषद का अवगत नहीं कराया। पहली बात, अब अगर वो बहिष्कार के बैनर पोस्टर टांग रहे हैं तो उसकी जानकारी भी मुझे है नहीं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। चुनाव का बहिष्कार करना गलत है। चुनाव में तो अधिक से अधिक वोटिंग हो, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। हमारा ये प्रयास है कि सभी 15 वार्डों में हमने सभी रोडों के टेंडर कर दिए हैं। अब चूँकि आचार संहिता है, इस वजह से काम लगाने में हम असक्षम हैं, और इसके आचार संहिता के बाद तत्काल हम सभी वार्डों में काम कराएंगे। और 8 और 9 नंबर की प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे स्कूल हैं, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो सबसे पहले उसी रोड को हम बनाएंगे। कुछ लोगों द्वारा ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि वो द्वेषता के कारण ये ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और लगातार वो हमको यहाँ पर राशि दे देगा उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से वहाँ की समस्या को हल कराएंगे। जैसे कि देखा जाए तो अभी आचार संहिता पिछले 2 महीने से लगी हुई है, लेकिन लगभग बता रहे हैं वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र कि अभी तक हमारे वार्डों में कोई सा कार्य नहीं हुआ। जो पार्षद बने हैं वो भी नहीं सुनते। नगर परिषद में जा के हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो लगातार जनता के टच में हूँ और सारे बड़े काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। हम नगर पालिका के द्वारा राम मंदिर घाट हम पूरा बना चुके हैं। अभी पुलिया में काम चल रहा है, बस स्टैंड पूरे रोड हमने बनाए हैं। हाँ ठीक है, वार्ड में हम अभी 11 और 12, 14 में हमने काम शुरू कर दिया है, लगभग रोड बन गए हैं। इस रोड को भी जल्दी बनाने का हम प्रयास करेंगे। ये जनता